मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को 2014 और 2019 में बम्पर बहुमत देने वाले उत्तर प्रदेश से इस बार बड़ा झटका लगा है। मात्र 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई 80 सीटों में। 2014 में उसको 71 सीटें मिली थी, अपना दल सहयोगी को 2 सीटें यानी 73, और 19 में सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 64 सीटें मिली थी। 2 सीटें अपना दल यानी कुल 62 सीटें मिली थी और अपना दल को 2 मिलाकर के 64 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार कई सहयोगियों को जोड़ने के बावजूद पश्चिम में जयंत चौधरी, पूरब में ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अपना दल तो पहले से थी ही, निषाद पार्टी पहले से थी ही, इन सब को जोड़ने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी मात्र 33 सीटों पर सिमट गई 80 में से। पिछली बार जो 62 सीटें मिली थी उसको सपा बसपा गठबंधन के बावजूद, वो भी पुराना रिकॉर्ड नहीं दोहरा पाई। भारतीय जनता पार्टी की इसमें गलती है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। 51 उम्मीदवारों को उसने रिपीट कर दिया। ऐसे उम्मीदवार जो 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते थे अधिसंघ के उसमें से, और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर लोकल स्तर पर थी, लेकिन उनको टिकट देकर के भारतीय जनता पार्टी ने भारी गलती की। और भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के चलते ऐसे उम्मीदवार जीत सकते हैं जिन्होंने लोकल स्तर पर कार्यकर्ताओं से लेकर जनता तक से अपने को काट लिया। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। अभी आज मैं फोकस उस बात पर कर रहा हूं कि जिन सहयोगियों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी इस बार 14 और 19 का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती थी, आखिर उन सहयोगियों को क्या भूमिका रही। जब हम विस्तृत विश्लेषण करते हैं तो जयंत चौधरी को छोड़कर किसी भी सहयोगी द्वारा भारतीय जनता पार्टी को इस बार लाभ नहीं मिला। हालांकि जयंत चौधरी के समर्थन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पश्चिम में 19 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई, बल्कि नीचे आ गई। उसका एक कारण था वहाँ पर मुसलमानों और पिछड़े वर्ग के लोगों की ज़बरदस्त गोलबंदी। अब मैं पूरब पर आता हूँ, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। आजमगढ़ में पिछली बार हार गई थी, घोसी में हार गई थी, जौनपुर में हार गई थी, अम्बेडकर नगर में हार गई थी, 6-7 सीटें यहाँ हार गई थी। उसकी कोशिश थी कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, दारा सिंह चौहान, इनको साथ रख करके वह न सिर्फ इन सीटों को जीत सकती है बल्कि अपना मार्जिन बढ़ा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति काम नहीं आई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इन सब के कारण ब्लैकमेल भी बहुत हुई। अनुप्रिया पटेल को फिर से केंद्रीय मंत्री बनाना पड़ा, संजय निषाद को एमएलसी बनाना पड़ा, मंत्री पद देना पड़ा, अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड को जो है वो एमएलसी बना करके मंत्री बनाना पड़ा, ओम प्रकाश राजभर को जो है मंत्री बनाना पड़ा, दारा सिंह चौहान को जो भाजपा से मंत्री पद छोड़ करके गए थे और चुनाव जीते, फिर इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए, उपचुनाव में हार गए, फिर भी उनको भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बनाया और मंत्री भी बनाया। यानी पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के जातीय गोलबंदी के कारण ब्लैकमेल हुई। इसके बावजूद इस चुनाव में ये लोग कोई मदद नहीं कर पाए, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो, नोनिया समाज
को नहीं जुटा पाए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। पूरब में ओम प्रकाश राजभरों का वोट नहीं दिला पाए, संजय निषादों का वोट नहीं दिला पाए, अनुप्रिया पटेल भी पटेलों को एकजुट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं कर पाई। मैं इनका जो है एक एक सीट वार में विश्लेषण करूंगा संक्षेप में, इसलिए कि एपिसोड बहुत लंबा न हो। अब मैं आता हूं प्रतापगढ़ से, मैं शुरू करता हूं। प्रतापगढ़ में राजा भैया की नाराज़गी हालांकि बहुत थी, लेकिन उसके कारण शायद जो है संभवतः भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा नहीं नुकसान हुआ जितना पटेलों की गोलबंदी के कारण सपा के पक्ष में अनुप्रिया पटेल वहाँ गई थी, फिर भी पटेलों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं कर पाई। अब एक सीट जैसे प्रतापगढ़ में एसपी सिंह पटेल जीत गए और संगम लाल गुप्ता हार गए, जबकि वह पिछली बार यहाँ से सांसद बने थे। पीलीभीत में भगवत शरण गंगवार हार गए सपा से, जितिन प्रसाद जीत गए, लेकिन इसका कारण भारतीय जनता पार्टी की वहाँ मजबूत उपस्थिति थी। हालांकि कुर्मियों को वोट उनको नहीं मिला। खीरी की बात मैं करूं तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के भारी भरकम मंत्री अजय मिश्र टेनी चुनाव हार गए और उत्कर्ष वर्मा चुनाव जीत गए। सुल्तानपुर में राम भुआल निषाद जीत गए और मेनका गांधी जैसी भारी भरकम नेता हार गई और वहाँ पर संजय निषादों का वोट मेनका गांधी को नहीं दिला पाए। बांदा में शिवशंकर पटेल और आर.के. सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी के 14 में भी सांसद थे, 19 में भी सांसद थे, लेकिन इस बार शिवशंकर पटेल जो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे, अब वो भाजपा छोड़ करके सपा में गए और वहाँ पर जीत गए। न आर.के. सिंह पटेल का प्रभाव काम कर पाया, न अनुप्रिया पटेल का काम कर पाया, जबकि अनुप्रिया पटेल पटेलों की सबसे बड़ी नेता होने का दावा करती हैं। फतेहपुर में नरेश उत्तम पटेल जीत गए और केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति चुनाव हार गईं। वहाँ पर अनुप्रिया पटेल पटेलों का वोट नहीं दिला पाई। फिर अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा चुनाव जीत गए और रितेश पांडे चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हार गए और वहाँ भी पटेलों ने कुर्मियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। इसके बावजूद कि अनुप्रिया पटेल सबसे बड़ी नेता कही जाती हैं, वोट ट्रांसफ़र नहीं करा पाई। बगल में अयोध्या की सीट लल्लू सिंह हार गए। उनके हारने का और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वहाँ से विनय कटियार को मैं कहता हूँ कि कुर्मी जाति के 2 बार चुनाव जीते हैं वहाँ से अयोध्या से, लेकिन और कुर्मियों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी लल्लू सिंह चुनाव हार गए और अवधेश प्रसाद जीत गए। अब श्रावस्ती राम शिरोमणि वर्मा फिर चुनाव जीते हैं और यहाँ से नृपेंद्र मिश्र जो भारतीय जनता पार्टी के मतलब प्रधानमंत्री के सलाहकार भी और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनके लड़के साकेत मिश्र जो एमएलसी भी हैं वो चुनाव हार गए। गोंडा में श्रेया वर्मा चुनाव हार गई, लेकिन और कीर्तिवर्धन सिंह चुनाव जीत गए भारतीय जनता पार्टी और अपने प्रभाव के कारण। हालांकि कुर्मियों ने उनको वोट नहीं दिया। बस्ती से राम प्रसाद चौधरी जीत गए। हरीश द्विवेदी जो 14 में जीते थे, 19 में जीते थे, वो चुनाव हार गए, यानी उनको कुर्मियों का वोट नहीं मिला। इसका जवाब अनुप्रिया पटेल को देना चाहिए, उनको आत्ममंथन भी करना चाहिए। गोरखपुर में रविकिशन शुक्ला जीत गए, लेकिन उनकी जीत में निषादों का कोई योगदान नहीं। सारे केवट जो है वो काजल निषाद यानी सपा के कैंडिडेट के साथ चले गए। ये मंदिर और योगी जी का प्रभाव और भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव, जिसके कारण रविकिशन जीत गए। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से जीत गए। वहाँ राजभरों की संख्या काफ़ी है, वहाँ पर निषादों की संख्या काफ़ी है,
इसके बावजूद निरहुआ यादव हार गए। उनको न राजभरों का वोट मिला, न निषादों का वोट मिला। यहीं लगे हाथ में जौनपुर की बात कर लेता हूँ। जौनपुर में अपना दल का एक विधायक भी है, रमेश सिंह, शाहगंज से, लेकिन अनुप्रिया पटेल वहाँ पर पटेलों का वोट कृपा शंकर सिंह को नहीं दिला पाई और वो चुनाव हार गए। घोसी से राजीव राव सपा के कैंडिडेट जीत गए। ओम प्रकाश राजभर जो है नारद राय को लाए थे कि रायों का वोट मिल जाएगी, लेकिन राय भी नहीं मिले और अरविंद राजभर वहाँ से हार गए। निषादों का भी वोट नहीं मिला उनको और राजभरों का भी पूरा वोट नहीं मिला, तभी तो वो हार गए। जौनपुर की बात मैंने कर ही ली। बाबू सिंह कुशवाहा जीत गए, कृपा शंकर सिंह हार गए। न पटेलों का वोट मिला और न निषादों का वोट मिला। यानी यहाँ पर जो संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और दारा सिंह चौहान तीनों जो है अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर पाए। नोनिया समाज ने भी वोट नहीं दिया। अच्छा, सलेमपुर में भीम राजभर बीएसपी से थे, रमाशंकर राजभर जो है एसपी से थे, रविंद्र कुशवाहा, मौर्य साक्य कुशवाहा ये जो है सलेमपुर से बीजेपी के थे, लेकिन रमाशंकर राजभर वहाँ से जीत गए और रविंद्र कुशवाहा हार गए। गाजीपुर से अफजाल अंसारी 1 लाख से अधिक वोटों से जीते और वहाँ पर न राजभर ने उनको वोट दिया और न निषाद पार्टी की समर्थक उनको वोट दिए। मिर्ज़ापुर से किसी तरह से अनुप्रिया पटेल जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी से समझौते में उनको सीट मिली थी। 14 में जीती, 19 में जीती, इस बार भी जीती, लेकिन उनका मार्जिन कम हो गया। रॉबर्ट्सगंज की सीट सुरक्षित भी उनको मिली थी। 14 में उनका कैंडिडेट जीता था, 19 में जीता था, लेकिन 24 में हार गया रॉबर्ट्सगंज सीट। संत कबीर नगर की मैं बात करूंगा। प्रवीण निषाद डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र हैं और भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर चुनाव लड़ रहे थे, हार गए और सपा के पप्पू निषाद जीत गए। तो ये स्थिति है इन लोगों की। भारतीय जनता पार्टी की मदद करने आए थे और भरपूर ब्लैकमेलिंग की इन लोगों ने। एमएलसी बने, मंत्री पद लिया और अपने परिवार के लोगों को एडजस्ट भी किया, लेकिन अनुप्रिया पटेल किसी तरह से जीती। उनका एक उम्मीदवार हार गया। प्रवीण निषाद, जो संजय निषाद अपने पुत्र प्रवीण निषाद को नहीं जितवा पाए। ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर हार गए। यानी इनका अपनी जाति पकड़ का दावा खोखला साबित हुआ और खुद तो हारे ही और अनुप्रिया पटेल किसी तरह से जीत गईं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मदद इनकी ओर से बिल्कुल नहीं हो सकी। तभी तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई। प्रधानमंत्री बनारस से जीते, उनकी भी मार्जिन कम हो गई। चंदौली बगल की सीट है, वहाँ से महेंद्र नाथ पांडे हार गए। वहाँ न निषादों ने वोट दिया, न पटेलों ने वोट दिया। सारा का सारा पिछड़ा समाज जो है वो कांग्रेस के साथ चला गया। वहाँ से कांग्रेस ने मंत्री रहे थे राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह की सरकार में, उनको वोट दे दिया। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वीरेंद्र सिंह वहाँ से जीत गए, जबकि 12 में वो विधायक थे। उसके बाद कोई चुनाव वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन महेंद्र सिंह जैसे भारी भरकम मंत्री को वीरेंद्र सिंह ने हरा दिया। आसपास की जितने सीटें थी बनारस को छोड़कर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, घोसी, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, बलिया, नीरज शेखर प्रधानमंत्री के पुत्र वहाँ से हार गए। वहाँ भी जो है इन लोगों का प्रभाव काम नहीं कर पाया।
कम से कम पूरब की 20 सीटें, पूरब से लेकर के बुंदेलखंड की 20 सीटें जहां पर पटेलों, निषादों, राजभरों का प्रभाव है, ये 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। जबकि इन लोगों का दावा था कि हम इस क्षेत्र में अपने जाति गोलबंदी के कारण अपनी जाति का वोट आपको दिलवा देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विफलता हाथ लगी। भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए कि इस तरह के जात के ठेकेदारों से आगे दोस्ती करे या अपना जनाधार बढ़ाए। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।